बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सुबह ज़िया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आज की अहम तरीन खबरें। शामिल करते हैं पंजाब न्यूज के ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट से आज की अदालती कार्रवाई, जिसमें काजी फाइज ईसा खत्म नबूवत पर बात कर रहे हैं। कुरान पाक में है, तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आपके बाद बात खत्म। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा, तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। इसका मतलब था कि आपके बाद बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल पार्क एरिया में सीडी और वाइल्ड लाइफ के दरमियान तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने सीडीए को वाइल्ड लाइफ के ट्रायल 5 और ट्रायल 6 समेत तीनों दफातर वापस करने का हुक्म दे दिया। समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मा को रहमतुल आलमीन कहा गया है। इसका मतलब है हम मज़हबी रियासत है। हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों, मुसलमानों और परिंदों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत है। वकील ने जवाब दिया, इसका मतलब है वो तमाम जहानों के लिए रहमत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिराज की रात तमाम अंबिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज ना दिया गया? इसका मतलब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बात खत्म है। पंजाब न्यूज डिप्टी ब्यूरो चीफ मशहूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हासिलपुर शुजाउद्दीन शेख अमीर तंजीम इस्लामी को हासिलपुर खुशामदीद। तंजीम इस्लामी के मुखलिस कारकुन भाई आमिर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान के लिए खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया। फन मुकालमा की कमाल महारत से शेख शुजाउद्दीन ने सवालात के जवाबात इल्मी इस्ताहत से दिए और हाज़रीन मजलिस ने दिलजमी और इन्हामाक से गुफ्तगू सुनी। हाज़रीन में फारूक चौहान सफदर और मास्टर असलम आबिद, मौलाना आमिर शहजाद टिकट होल्डर जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फरहान मलिक चौधरी, राशिद भाई शाहिद, मलिक अब्दुल हनान खिची, नौजवान ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, वहीद चांद, मौलाना असगर माफिया, अरसलान अब्बास और अरसलान अब्बासी, मोहम्मद यासीन और दीगर हजरात ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास लाखू की इस रिपोर्ट में हैदराबाद रूरल हेल्थ फैमिली मेला मुंतखब किया गया, जिसमें पॉपुलेशन वेलफेयर एसोसिएशन डिपार्टमेंट की जानब से एक रोजा मुफ्त तिब्बी मेला लगाया गया, जिसकी मेजबानी मीर फतेह खान टालपर, मीर सनाउल्लाह खान टालपर की जानब से की गई, जिसकी सरबराही बख्त अली सयाल डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर तालुकी ऑफिसर मैडम सादिया मेमन की जानब से लगाई गई। मीर फतेह खान टालपर की कोशिश से गाँव हुसैन खान ठोड़ा में औरतों और बच्चों को मुफ्त दवाई फराहम की गई, जिनमें मौजूद थे अब्दुल कादिर सोमरो, सैयद इम्तियाज अली शाह और मीर महबूब अली टालपुर शिरकत की। पंजाब न्यूज डिप्टी ब्यूरो चीफ मशहूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर शहर इस्लामा यूनिवर्सिटी बहावलपुर बगदाद कैंपस के करीब चक 8BC क्रॉसिंग के दौरान फटा रिक्शा ने ऑटो रिक्शा को हिट किया, जिससे रिक्शा उलट गया। इसमें सवार गरीबाबाद डेरा मस्ती का 16 साला साद वल्द अमजद सर में चोट के बायस मौके पर ही जाम बहक हो गया, जबकि 2 मामूली जख्मियों में एक मर्द और एक औरत शामिल है, जिन्हें रेस्क्यू 112 की टीम ने फर्स्ट एड देने के बाद विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट कर दिया। डेड बॉडी भी विक्टोरिया अस्पताल शिफ्ट कर दी गई है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज नूरपुर थल में मुनकदा 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब तकसीम इनामात में डायरेक्टर कॉलेज सरगोदा डिवीजन प्रोफेसर सरफराज अहमद गुजर और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट होशा मलिक इम्तियाज अहमद सोबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज नूरपुर थल में मुनक़िदा 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब तकसीम इनामात में डायरेक्टर कॉलेज सरगोदा डिवीजन प्रोफेसर सरफराज अहमद गुजर और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज अहमद सोबी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पाक आर्मी के कमांडेंट ऑफिसर आसिफ अहमद, नावर महर तालीम प्रोफेसर मलिक अहमद खान बोराना और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज नूरपुर थल प्रोफेसर चौधरी तालिब हुसैन भी जीनत महफिल थे। इस पुरवकार तकरीब की सदारत मुमताज महर तालीम प्रिंसिपल इदारा हाजा प्रोफेसर अब्दुल गफूर मलिक ने की, जबकि निकाबत के फरज प्रोफेसर मलिक नवाबुद्दीन सग्गू ने बतरीके अहसन सर अंजाम दिए। 4 रोजा स्पोर्ट्स गाला में तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। इस मौके पर रस्साकशी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जंप, दौड़, गोला फेंकना और नेजा फेंकना समेत दीगर गेम्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया।
طلبہ کا جوش و جذبہ دید نہیں تھا۔ تقریب تقسیم انعامات سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر کالج سرگودا ڈویژن پروفیسر سرفراز احمد گجر نے پرنسپل پروفیسر عبدالغفور ملک کی زیر نگرانی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے جملہ ٹیچنگ سٹاف کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کے اساتذہ کا جو تربیت ہے، ایک تو تعلیم ہے، تربیت بھی آپ لوگوں کی مجھے یہاں پہ نظر آئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ اب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو وقت کے بہترین اساتذہ کرام سے آپ کو رہنمائی مل رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے ڈپٹی ڈائریکٹر کالج ڈسٹرکٹ خوشاب ملک امتیاز احمد صوبی نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے ادارے کی پوری ٹیم اور طلباء کی کارکردگی کو لے کے تحسین قرار دیا۔ دوران تقریب مہمانان خصوصی اور مہمانان گرامی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ قبل ازیں مہمانان خصوصی کی آمد پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا۔ دنیا بھر کی طرح ضلع دکی میں بھی مادری زبان کا عالمی دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ایم ایس راوی کی اس رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح ضلع دکی میں بھی مادری زبان کا عالمی دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا تاکہ دنیا میں اپنی پہچان برقرار رکھا جا سکے۔ اس موقع پر شورا کی جانب سے ایک شاندار مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں شورا نے تازہ کلام سنانے کے بعد اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں اپنی پہچان برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر اپنی زبان کی تحشیر کرنی ہوگی، تب جا کر دیگر اقوام کے صف میں ایک بار پھر اپنی جگہ بنا پائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا، اپنی مادری زبان معاشرے میں زندہ رکھنا زندہ قوموں کی نشانی ہوا کرتی ہے، لیکن افسوس اغیار کے طرز عمل اپنانے کے چکر میں ہم اپنی بولی تک بھول آئے ہیں، جو اس بات کی عکاسی ہے کہ ہماری آنے والی نسل اپنی مادری زبان سے ناواقف رہ کر اغیار کے طرز عمل اپنانے پر مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا، جن قوموں نے اپنی زبان کو پس پش ڈال رکھا ہے وہ قومیں آج صفائی اصلی سے ملیامیٹ ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ادب کے ذریعے اپنی زبان کا خوب پرچار کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں ادب سے شناسائی برقرار رکھنی ہوگی تاکہ آنے والی نسل کو اپنی زبان سے خوب واقف رکھا جا سکے۔ ایم ایس راوی، ضلع دکی، بلوچستان۔ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں پنجاب نیوز HD۔